एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर बीसीसीआई का बयान भी सामने आ चुका है। बीसीसीआई ने ट्वीट कर कहा कि पंत के माथे पर चोटें आई हैं, पीठ पर भी गंभीर चोटें आई हैं। बीसीसीआई ऋषभ पंत के परिवार के इस वक्त संपर्क में है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है और इस पर बीसीसीआई का बयान भी सामने आया है। बीसीसीआई की ओर से बताया गया कि ऋषभ के पीठ और माथे पर चोट आई है। को डुबोने के लिए अपनी सेना की पीठ भी थपथपाई। माना जा रहा है कि अपनी जीत देखकर ही ज़ेलेंस्की रूस के शांति प्रस्ताव को बार बार ठुकरा रहे हैं। इस बीच ईरान की धमकी का जवाब देते हुए इजरायल ने भी ताल ठोकी कि वो पलटवार के लिए तैयार है। इजरायल के सेना प्रमुख ने दावा किया कि ईरान ने हमला करने के बारे में सोचा भी तो उसका अंजाम बुरा होगा, क्योंकि एक रोज पहले ही ईरान के मीडिया ने एक एनिमेशन वीडियो के जरिए इजरायल को धमकाया था और यह चेतावनी दी थी कि उसके तेल अवीव शहर को बर्बाद कर दिया जाएगा, जिसके बाद इजरायल बुरी तरह भड़क गया। वहां के सेना प्रमुख ने ईरान को नसीहत दी कि वो ऐसी गलती भूलकर भी न करे। उन्होंने दावा किया कि अब इजरायल की सेना पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत है। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला बोला गया तो उसकी तबाही तय होगी। इजरायल ने यह दावा भी किया कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा और अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इजरायल की मीडिया ने यह आशंका जताई है कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हो सकती है, जो पिछले कई महीनों से अटकी पड़ी है। लेकिन इजरायल के मीडिया के मुताबिक आने वाले महीनों में अमेरिका ईरान के साथ इस डील पर मोहर लगा सकता है। हालांकि बाइडेन ये साफ कर चुके हैं कि ईरान के साथ किसी तरह की परमाणु डील संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी इजरायल को इस बात का डर सता रहा है, क्योंकि 2021 में बाइडेन की सरकार बनने के बाद अमेरिका ने इस डील को फिर लागू करने की कोशिश शुरू कर दी थी और इसी बात ने इजरायल की परेशानी बढ़ा दी थी, जो अब तक जारी है, क्योंकि इजरायल ये अच्छी तरह से जानता है कि ईरान के हाथ परमाणु बम लगना उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। इधर राहुल गांधी की दिल्ली में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को दिए अपने जवाब में कहा कि उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। एक रोज पहले कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर राहुल की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कि दिल्ली में राहुल की यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। सीआरपीएफ के मुताबिक राहुल गांधी 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। उधर रूस और नेटो के बीच एक नई जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। यूरोप के देश और पुतिन के दोस्त सर्बिया की तरफ से दी जा रही चेतावनियों और जंग की तैयारी के बीच कोसोवो ने भी बाजुएं चढ़ा ली। कोसोवो ने सर्बिया के साथ अपनी सबसे बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी, जिसके बाद सर्बिया और कोसोवो में जंग छिड़ने के आसार और भी ज्यादा गहरा गए। इस पर रूस ने अपने कड़वे बोलों से आग में घी डालने का काम कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने कह दिया कि सर्बिया जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और रूस सर्बिया के साथ खड़ा है। कोसोवो पहले से ही कह रहा है कि सर्बिया तो बस मोहरा है, वो पुतिन हैं जो पर्दे के पीछे से चाल चल रहे हैं, सर्बिया को भड़का रहे हैं और उन्हीं के बहकावे में आकर सर्बिया ने बॉर्डर पर बखेड़ा खड़ा किया हुआ है।